हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस आर और आप सभी का एक बार फिर से एम एस आर स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग JCRT मॉडल जो सोल्यूशन कर रहे थे सेट 2 का साइंस सब्जेक्ट का जो टर्मिनल 2 के लिए जारी किया गया है, साइंस सेट 2 का सेक्शन C का हम लोग 15 और 16 दो क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी, इसके अतिरिक्त हम लोग सेट 1 भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये पूछा जा रहा है कि समवायवता किसे कहते हैं। समवायवता यानी आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। पेंटेन के समवायवों के नाम और संरचनात्मक सूत्र लिखना है। तो क्या है, हमें पहले समवायव क्या है, समवायवता क्या है, इसे हमें जानना है। फिर उसके बाद हमें पेंटेन क्या समवायव के बारे में उसका संरचना सूत्र और उसका नाम लिखना है। तो देखिए क्या है समवायवता, क्या है जिसे अंग्रेजी में आइसोमेरिज्म कहा जाता है। समझिएगा, वे कार्बनिक यौगिक, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अणुसूत्र जो है वो क्या होगा, समान रहेगा, लेकिन भौतिक और रासायनिक, भौतिक भी और रासायनिक भी गुणों में क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। यानी उसमें उसका अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो उसे कहते हैं समवायवी। उस सूत्र को, उस चीज को समवायवी कहते हैं। तथा ऐसी घटना जो समवायवी हम लोग देखें तो उस प्रकार की घटना को आइसोमेरिज्म यानी समवायवता कहलाती है। क्लियर है। चलिए हम थोड़ा सा इसको उदाहरण थ्रू समझाते हैं। एक उदाहरण लिए हैं C2H6O। ये एक अणुसूत्र है, ठीक है। इसका हम लोग दो समवायवी देखते हैं। क्या है कि यहाँ C2 है तो C अलग कर दीजिए। यहाँ H कितना है, 6 है, तो ये H3 दीजिए और यहाँ H2 दीजिए। कितना H हुआ, मतलब हाइड्रोजन कितना हुआ, 5 हुआ। और एक O को एक H दे दीजिए तो ये किस ग्रुप में आ गया। इसे हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल जो होता है अल्कोहल ग्रुप में आ जाता है ये। इसीलिए इसका नाम आप देख लीजिए, आगे C2 है, ये कारण इसका नाम से जाना जाता है। तो ये है अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल, जिसे हम लोग एथिनॉल भी कहते हैं। तो इस प्रकार एक हो गया संरचना। दूसरा संरचना क्या है कि देखिए, यहाँ C है, यहाँ C है, 2 C दे दिए और इसमें भी H3 दे दिया, मतलब H6 है, हाइड्रोजन 6 है, 3 करके बांट दिए और बीच में रख दिए O को इस प्रकार। तो ये हो जाता है इथर ग्रुप। कौन सा ग्रुप, इथर ग्रुप। तो चूंकि यहाँ मिथ कहते हैं तो 2 C के कारण डाइमेथिल और ये हो गया इथर। तो डाई मतलब 2, मेथाइल और ये हो गया इथर। तो इस प्रकार दो संरचना जो उत्पन्न हो गया। एक अणुसूत्र, सबका अणुसूत्र सम है, लेकिन इसका संरचना, रासायनिक गुण और भौतिक गुण अलग अलग है, इसलिए इसे कहा जाता है समवायवी और इस घटना को कहा जाता है समवायवता। तो हो गया दो समवायवी। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पेंटेन का समवायव का नाम और संरचना सूत्र लिखना है। तो देखिए, पेंटेन का समवायव का नाम एवं संरचना सूत्र। देखिए, पेंटेन जो है इसका 3 समवायव होता है। कितना होता है, 3 समवायव होता है। कैसे, देखिए पेंटेन एक हम लोग जानते हैं कि ये देखिए नॉर्मल पेंटेन है। ये क्या है, नॉर्मल पेंटेन। हम लोग पेंटेन जो एल्केन ग्रुप में पढ़ रहे थे, एल्केन में कि ये सिंगल बॉन्ड में होगा और पेंट मतलब 5C यानी 5 कार्बन होगा। तो देखिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन और सभी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन को जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एल्केन, और चूंकि 5 कार्बन है इसलिए नाम है पेंटेन। तो ये हो गया साधारण पेंटेन। अब इसी साधारण पेंटेन को अगर एक कार्बन को अगर नीचे कर देते हैं दूसरे कार्बन के नीचे, देखिए एक कार्बन ये जो है, ये यहाँ जो कार्बन था, ये कार्बन अगर यहाँ लगा देते हैं, यानी 4 कार्बन लगातार रखने के बाद एक दूसरा कार्बन जो है 5वां कार्बन को दूसरे किसी एक कार्बन के नीचे लगा देते हैं, फिर उसका बॉन्ड को पूरा किया जाता है हाइड्रोजन के द्वारा, यानी 4 बॉन्ड तो पूरा होगा ही। तो इस प्रकार का जो पेंटेन बना, चूंकि 5C तो है ही है, हाइड्रोजन भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, पेंटेन तो है ही, लेकिन इस प्रकार का संरचना जो बना, ये बना गया आइसोपेंटेन। क्या कहा जाता है, आइसोपेंटेन। सेम टू सेम फिर है नियोपेंटेन। चूंकि यहाँ 4 कार्बन था, अब 3 कार्बन ले लिए, एक कार्बन नीचे और एक कार्बन ऊपर रख दिए इस प्रकार। तो ये फिर उसी प्रकार हम लोग हाइड्रोजन को लगा दिए, सेम टू सेम। एक्चुअली यही है सब में, सिर्फ इसका संरचना बदल रहा है। तो इस प्रकार का पेंटेन जो बना ये है नियोपेंटेन। तो इस प्रकार एक पेंटेन का जो होता है ये 3 समवायव होता है। इसे हम लोग साधारण पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन के नाम से जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं कि 18 नंबर में 3 क्वेश्चन पूछा है। नंबर ये ओजोन क्या है। पहले हमें जानना है कि ओजोन जो होता है ये क्या होता है। फिर पूछता है कि यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये जो पर्यावरण है इसे किस प्रकार प्रभावित करता है परितंत्र को, ओजोन। और C, ओजोन परत को क्षय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
ये 3 चीज़ हमें जानना है। पहले जानना है हमें कि ओजोन क्या है, फिर ये जानना है कि ओजोन परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, और इस ओजोन लेयर को, ओजोन स्तर को बचाने के लिए, क्षय होने से बचाने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग को इस 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहले आ जाते हैं कि ओजोन है क्या चीज़। ओजोन है क्या? यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ये ऑक्सीजन का क्या है? एक अपरूप है। अपरूप क्या होता है कि कोई दूसरा रूप, ऑक्सीजन का ये एक दूसरा रूप है, अपरूप होता है। जैसे ऑक्सीजन O2 होता है और O3 हो जाता है, क्या O3 हो जाता है ओजोन। तो ये ऑक्सीजन का एक अपरूप है। जैसे कार्बन का अपरूप हीरा, ग्राफाइट, ये सब क्या है? कार्बन का अपरूप है। इस प्रकार ऑक्सीजन का अपरूप O3 होता है, यानी ओजोन होता है। एक काम क्या करता है, सुनिए, जो सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनिक किरण, याद रखिएगा, परावैंगनिक किरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। देखिए, समझिए, पहले सूर्य से कई किरण हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, जिसमें कुछ किरण जो है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। परावैंगनिक किरण इनमें से एक है, जो हमारे लिए, सजीवों के लिए बहुत ही हानिकारक है, जो सूर्य से आता है। तो इसीलिए ऊपर वाला ने क्या किया है, लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर एक लेवल, एक स्तर रखा है, ओजोन स्तर कहा जाता है इसे। वो क्या करता है, वो परावैंगनिक जो किरण आता है सूर्य से, वो उसको सोख लेता है और हमारे पृथ्वी से उसको क्या करता है, बचाता है, सजीव उसको बचाता है। तो यही लिखा गया है। देखिए, ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है। पृथ्वी की एक सतह पर क्या करता है, एक आवरण बनाती है, जो परावैंगनिक किरणों से बचाती है। ये क्या करता है, परावैंगनिक किरण से बचाती है। यह सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली परावैंगनिक किरण, जिसे अंग्रेजी में यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट के नाम से जाना जाता है, को क्या कर लेता है, सोख लेती है, यानी उसे वो शोषण कर लेती है। कौन? ओजोन लेयर परावैंगनिक किरण को, तथा पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। किसे पहुंचने देता है? परावैंगनिक किरण को। वो ये परावैंगनिक किरण हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इस प्रकार, ये लाइन लिखिएगा, इस प्रकार यह परितंत्र को नष्ट होने से बचाता है। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन, अब उसी में से अब C नंबर में आ जाते हैं कि ओजोन परत को क्षय को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। पूछा था कि क्या कदम उठाया, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, वो स्तर बचे रहना। तो अभी क्या हो गया, हाल फिलहाल क्या किसी जगह में देखा गया कि ओजोन होल हो गया है, ओजोन में गर्त दिखा गया है, ओजोन में कुछ खाली जगह दिखा गया है, जिसके थ्रू परावैंगनिक किरण आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत, जो त्वचा कैंसर है या और बहुत कुछ बीमारी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए उसे क्षय से बचाना बहुत ही जरूरी है। तो क्या कदम उठाया गया है? CFC के उपयोग पर नियंत्रण। अब CFC है क्या चीज? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक कार्बन जो है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है, जो रेफ्रिजरेटर से, यानी फ्रिज से या AC से ये क्या होता है, निकालते रहता है। उससे क्या होता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो उसको क्षय कर देता है, उसमें हानि पहुंचाता है। किसको? ओजोन लेयर को। अब उसमें हानि पहुंचाना मतलब हमारे लिए खतरा की घंटी। अब है 2 नंबर में लिखे हैं कि सुपर सैनिक विमान। एक विमान है जिसे सुपर सैनिक विमान कहा जाता है, सैनिकों के लिए यूज किया जाता है। उसका उपयोग हमें कम करना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्या होता है, ओजोन लेयर का हानि होता है। फिर आता है 3 नंबर में कि नाभिकीय विस्फोट का नियंत्रण। हाल फिलहाल होते रहता है नाभिकीय विखंडन, उससे क्या होता है, वो ओजोन लेयर हानि होता है। अगर इस विषय में हम फिर कभी चर्चा करने का मौका मिलेगा तो हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। अब सिर्फ आंसर पर फोकस कर रहे हैं। फिर आते हैं 4 नंबर, लोगों को जागरूक कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट हम लोग बढ़ाने के लिए लिख लिए हैं कि लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा, पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह सकता, चाहे वो किसी भी पोल्यूशन का हो। तो ये ओजोन लेयर में भी एक है कि ओजोन लेयर को बचाने के लिए भी ये लोगों का जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 क्वेश्चन पर डिस्कस किए। एक है ये समवायता है क्या चीज, पेंटेंट का समवायता के बारे में पढ़े, और ओजोन स्तर परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। फिर हम लोग ओजोन क्षय होने से बचाए किस प्रकार जा सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व किए। उम्मीद है कि आपको हम बेहतर ढंग से समझा पाएँ। फिर भी किसी प्रकार डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक अपना राय रखें। और इस प्रकार लगातार JCRT मॉडल सेट का सॉल्यूशन पाने के लिए और 9th और 10th का सिलेबस पूर्ण रूप से JCRT किताब से पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, और फ्रेंड सर्कल में इस प्रकार का वीडियो को फैला दीजिए। लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करेगा। विदा लेने से पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।